सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। वैसे भी अंदाजा लग जाता है कि जब मैं रामपुर में आता हूं तो यहां का मौसम एकदम शिमला जैसा हो जाता है। कल तक उमस भरी गर्मी और आज इतना शानदार सुहावना मौसम। ये रामपुर के विकास और रामपुर के उन पौराणिक स्थलों, जिस धरती ने विरासत को, सनातन आस्था को और भारत की आध्यात्मिक चेतना को एक नई ऊंचाइयां प्रदान किया है। भगवान बामेश्वर महादेव, श्री पातलेश्वर महादेव, ओम नागेश्वर महादेव, कोसी मंदिर, मां बाला सुंदरी की दिव्य आशीर्वाद से जो धरती निरंतर लाभान्वित होती है। बहन और भाइयों, रामपुर जनपद जहां पे पैचवर्क, जरी वर्क, वायलिन निर्माण और मेथा के प्रोडक्शन का कार्य बड़ी ही साफगोई के साथ अन्नदाता किसान और उद्यमियों के समूह के माध्यम से, समन्वय के माध्यम से आगे बढ़ता है। ऐसे भारत की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक नौजवानों के लिए उनके हाथ को रोजगार प्रदान करने के लिए नए नए अभिनव नवाचार के साथ आगे बढ़ रहे रामपुर की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और जब रामपुर आए हैं तो विकास की योजनाएं जरूर आएंगी। 2 विधानसभाओं में ही 777 करोड़ रुपए की परियोजनाओं में 101 परियोजनाओं का उपहार आज इन दोनों विधानसभाओं को मिल रहा है। इसके लिए पूरे रामपुर जनपद को, मिलक और बिलासपुर विधानसभा की जनता जनार्दन को, दोनों विधायकों को हृदय से बधाई देता हूं। दोनों के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहन और भाइयों, 2017 के पहले का रामपुर और 2017 के बाद का रामपुर आप सबके सामने है। एक समय था जब यहां पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा होता था, जब रामपुर में वाल्मीकि समुदाय के जमीनों से उन्हें जबरन वंचित कर दिया जाता था। सत्ता जब निरंकुश होती है, अन्याय का पर्याय बन जाती है और समाजवादी पार्टी में यहां के दलितों की आवाज को, यहां के गरीबों की आवाज को उसी अन्यायी सत्ता ने बंद करने का काम किया था। और जब भी सत्ता अन्यायी होती है, जनता जनार्दन उसको पलट करके रख देती है। और यही कार्य रामपुर से निकला हुआ यह संदेश पूरे प्रदेश के अंदर गया था। समाजवादी पार्टी की निरंकुश सत्ता को बदलने का कोई काम हुआ, आज उसका परिणाम है कि रामपुर को एक पहचान मिली है। रामपुर विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। रामपुर में विकास की नई नई योजनाएं आ रही हैं
और रामपुर विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। तो नया उत्तर प्रदेश के अंदर नया रामपुर भी आज पूरे प्रभावी ढंग से अपने विरासत और विकास की एक नई कार्य योजना के साथ कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहन और भाइयों, हमारे जब दोनों विधायक, मिलक की विधायक श्रीमती राजबाला जी के द्वारा, बिलासपुर के विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख जी के द्वारा जो अपनी बातों को यहां पर मंच के माध्यम से संबोधन दिया जा रहा था, उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ कहा कि विकास की कौन कौन सी योजनाएं जो पहले असंभव थी, आज डबल इंजन सरकार के कारण संभव हो पाई है। बहनों और भाइयों, आपने इन योजनाओं को संभव इसलिए बना दिया, ये डबल इंजन सरकार ने इसलिए बना दिया क्योंकि 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने विश्वास किया। मोदी जी पे विश्वास आज इस विकास का आधार है। उन्हीं के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर गया है। अब उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं है, भारत की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश खड़ा है। सबसे तेज गति के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आज उत्तर प्रदेश का नाम आता है। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा अन्नदाता किसानों को अनुदान देने वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा युवाओं के लिए रोजगार सृजन करने वाला राज्य, सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य, सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य, सबसे ज्यादा चीनी और इथेनॉल उत्पादन करने वाले राज्य के रूप में 17 के पहले हर पैरामीटर पर उत्तर प्रदेश बॉटम में होता था, बॉटम 5 में होता था। आज उत्तर प्रदेश हर एक सेक्टर में टॉप 2 राज्यों में गिना जाता है। ज्यादातर में नंबर 1, अन्यथा नंबर 2 पर यूपी का नाम आता है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले याद करिए, यही प्रदेश था, पहचान का संकट था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। नौजवान के लिए कोई रोजगार नहीं, कोई सरकारी विज्ञापन निकलता था तो चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। न्यायालय को उस पर रोक लगानी पड़ती थी। सरकार की निरंकुश नीतियों के कारण हमारा परंपरागत उद्यम बंद हो रहा था। अन्नदाता किसान के लिए कोई स्कीम नहीं, गरीबों के कल्याण के लिए कोई योजना नहीं, विकास के लिए, सड़क के लिए, पुल पुलिया के लिए सरकार के पास कोई पैसा नहीं। बहनों और भाइयों, विकास 2 लोगों का होता था, या तो सैफई परिवार का या रामपुर के एक परिवार का। बाकी लोग विकास से वंचित रहते थे। इन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, विरासत को अपमानित करने के लिए, बहन बेटियों को अपमानित करने के लिए समाजवादी पार्टी ने कुछ भी कोर कसर नहीं छोड़ी थी। बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं,
जिस उत्तर प्रदेश में विरासत का अपमान समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था, वे कहते थे कावड़ यात्रा नहीं निकलने देंगे। उत्सव के पहले उपद्रव प्रारंभ हो जाते थे। कोई पर्व और त्योहार के पहले दंगे फसाद उत्तर प्रदेश की पहचान बन जाती थी। 2017 के पहले न होली, न दीपावली, न विजयादशमी, न रामनवमी, न सावन के महीने का कोई पर्व, न जन्माष्टमी के आयोजन को ही करने दिया जाता था। आज आप देखते होंगे कावड़ यात्रा धूम धड़ाके के साथ निकलती है, कोई रोक टोक नहीं। दुर्गा पूजा शानदार तरीके से होती है, कोई रोक टोक नहीं। दीपावली का आयोजन पूरी भव्यता के साथ होता है, कोई रोक टोक नहीं। जिस समाजवादी पार्टी ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम को रोक लगाई थी, हमारी सरकार ने उस रोक को दूर करके भगवान राम के जन्मोत्सव रामनवमी का आयोजन हो, श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव का कार्यक्रम, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम हो, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, दुर्गा पूजा हो, कोई भी पर्व और त्योहार हो, उन सभी की बाधाओं को दूर करके आज फिर से उत्सवपूर्ण माहौल के रूप में उत्तर प्रदेश का माहौल बदला है। आज उसका परिणाम भी मिला है। विरासत को सम्मान दे करके कैसे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है, उत्तर प्रदेश उसका मॉडल बना है। विरासत को कैसे सम्मान दिया जाता है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उसका मॉडल बन रहा है। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में आप जाते हैं, रेल से जाएंगे, डबल लाइन की सुविधा आपको वहां मिलती है। ब्रॉड गेज की डबल लाइन के साथ अयोध्या जुड़ा है। सड़क मार्ग से जाएंगे, 4 लेन की कनेक्टिविटी से अयोध्या जुड़ी है। वायु मार्ग से जाएंगे तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर खड़ा है। अयोध्या त्रेता युग का याद स्मरण कराता है। आज राम की भक्ति की वकालत कौन कर रहा है? आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। भगवान राम की भक्ति तो हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत पैदा कर देती है कि अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे श्री हनुमान जी के साथ कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुछ प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। और इसलिए चिंता की बात नहीं,
उनकी चिढ़ तो है कि अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई। उनकी चिढ़ तो यह है काशी विश्वनाथ धाम इतना सुंदर कैसे हो गया। उनकी चिढ़ तो है मां विंध्यवासिनी का धाम इतना अच्छा कैसे हो गया। और उनकी चिढ़ तो है कि प्रयागराज का वैभव महाकुंभ के नाम पर देश और दुनिया को अपनी ओर कैसे आकर्षित कर दे रहा है। उनकी चिढ़ है नैमिषारण्य के विकास को लेकर, मथुरा वृंदावन को लेकर, सुख तीर्थ को लेकर, और जो हमारे विधायकों के द्वारा हर एक पौराणिक स्थल को और विरासत से जुड़े हुए स्थलों के पुनरुद्धार का कार्य हो रहा है, इसको बाधा बन करके इनको रोकने की इनकी चिढ़ थी। जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब अपने अनुसार फिर वे वही झूठ का सहारा लेकर के कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। और इनका ये वक्तव्य यही दिखाता है कि अंगूर खट्टे हैं। जनता जनार्दन इनको सबक सिखा चुकी है। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये विरासत के सम्मान की बात हो या नौजवानों को नौकरी देने की बात। आज मुझे अच्छा लगता है जहां हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार में कोई सरकारी विज्ञापन निकालते हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवान नौकरी प्राप्त करते हैं। यूपी के अंदर आज के दिन पर जो चीजें हैं, मैं देखता हूं जब कोई सरकारी नौकरी के हम नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं, रामपुर के भी नौजवानों को नियुक्ति पत्र मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है। ये नौजवान 2017 के पहले वंचित थे। आज रामपुर हो, मिलक हो, बिलासपुर हो, स्वार हो, चमरोहा हो, इन सभी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए नौजवान आज उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी में जाते हैं। उद्योग की बात जब आती है, रामपुर के लिए भी हमें प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। विकास की प्रक्रिया में नौजवान के हाथ को काम मिलता है। हर नौजवान, एक नौजवान जब अपनी प्रतिभा और अपने परिश्रम का फल राज्य को देता है, तब उत्तर प्रदेश जैसा बीमारू राज्य जो कांग्रेस और सपा के पाप के कारण कभी बीमारू हुआ था, वह राज्य उस बीमारूपन से उबर करके आज भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन करके टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित करता है। बहनों और भाइयों, यही उत्तर प्रदेश है। परंपरागत उद्यम ठप पड़ चुका था। कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग परेशान करते थे, कहीं पुलिस परेशान करती थी, कहीं मंडी समिति परेशान करती थी। 2017 के पहले रामपुर का पैच वर्क, रामपुर का जरी वर्क, रामपुर की वायलिन, इन सब के सामने अंधकार जैसा माहौल था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से रामपुर को भी, यहां के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को भी और यहां के परंपरागत उद्यम को भी एक पहचान दी है। बहनों और भाइयों, आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं, चाकू अगर गलत व्यक्ति के हाथों में पड़ेगा तो उससे डकैती डालेगा। समाजवादी पार्टी रामपुर के चाकू का दुरुपयोग करके जनता की जमीनों पर कब्जा करती थी, जनता को प्रताड़ित करती थी, उन्हें हतोत्साहित करती थी, उनका शोषण करती थी। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब बीजेपी की डबल इंजन सरकार आई तो यही चाकू जनता की सुरक्षा के लिए उपयोग में आ रहा है। और वही सुरक्षा का माहौल आज विकास का पर्याय बन रहा है। यही तो रामपुर का विकास है। हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, रेलवे फ्लाईओवर बन रहे हैं, 3 मीटर की सड़क अब 7 मीटर की हो रही है, 10 मीटर की हो रही है, 4 लेन की हो रही है। जहां पे जो प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव को हमने अपनी सहमति देकर के आगे बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि प्रण एक ही है
कि कोई भी वंचित न रहने पाए। विकास की प्रक्रिया में सभी लोगों को एक समान रूप से हम आगे बढ़ाएंगे। अब पिक एंड चूज नहीं होता है, पिक एंड चूज नहीं होता है कि बिजली सेफई में आएगी लेकिन पीलीभीत में नहीं आएगी। क्यों आएगी? तो 75 जनपदों में आएगी, एक साथ आएगी, सभी 350 तहसीलों में आएगी, सभी 825 विकास खंडों में आएगी। यहां पे जब श्रीमती राजबाला जी कह रही थी कि फायर स्टेशन स्थापित हुआ है, बहनों और भाइयों, हर तहसील पर सरकार का संकल्प है एक फायर स्टेशन की स्थापना करेंगे। जिनके प्रस्ताव आ गए हैं उनको हमने सहमति दी थी, स्वीकृति दी थी, धनराशि मुक्त कर दी। जहां पे इंटर कॉलेज की आवश्यकता थी इंटर कॉलेज, जहां डिग्री कॉलेज की आवश्यकता थी डिग्री कॉलेज, जहां पॉलिटेक्निक की आवश्यकता थी पॉलिटेक्निक, जहां पे आईटीआई की आवश्यकता थी आईटीआई, पुराने पढ़ चुके विद्यालयों को, इंटर कॉलेजेस को प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से एक नई ऊंचाई प्रदान करके भव्य स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। अब विकास रुकने वाला नहीं है, विकास थमने वाला नहीं है। नौजवान के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अब कोई किसी बहन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता है। अब लगाएगा तो उसको मालूम है कि इसके बाद आगे क्या होने जा रहा है। और इसलिए बहनों और भाइयों, अन्नदाता खुशहाल है, नौजवान रोजगार पाकर के आज प्रदेश के विकास में अपनी ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। हमारा उद्यमी फिर से एमएसएमई वर्क के माध्यम से फिर से उत्तर प्रदेश को पहचान दिला रहा है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट, हर एमएसएमई यूनिट को उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा का कवर भी कराया है। बहनों और भाइयों, राज्य सरकार कुछ कर गुजरने के लिए अपने उद्यमियों के साथ, अन्नदाता किसानों के साथ, युवाओं के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और इसीलिए आज मुझे जब रामपुर की इन 2 विधानसभा क्षेत्रों में आने का अवसर प्राप्त हुआ है, मैं आप सभी रामपुर वासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि बहनों और भाइयों, विरासत के संरक्षण का कार्य हो या विकास की प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, बिना भेदभाव के सुरक्षा देने का कार्य हो या फिर बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए, अन्नदाता किसान के लिए और एमएसएमई यूनिट के लिए, उद्यमियों के लिए, व्यापारियों के लिए, जिनके लिए भी योजना है, उन सब तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ सरकार कार्य करने को प्रतिबद्ध है। बहनों और भाइयों, हमारा संकल्प है कि हम भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, भेदभाव किसी के साथ नहीं, लेकिन तुष्टीकरण भी नहीं करेंगे। ये डबल इंजन की सरकार तुष्टीकरण नहीं, ये डबल इंजन की सरकार आम जन की संतुष्टीकरण पर विश्वास करती है। आम जन संतुष्ट है, विकास द्रुत गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बहनों और भाइयों, विकास किसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं पिछली बार बिलासपुर में आया था। रुद्र विलास चीनी मिल के बारे में सरदार बलदेव सिंह ओलख ने तब भी कहा था, और मैंने तब भी कहा था कि इस मिल की पुनरुद्धार के लिए हम कार्य करेंगे। मैंने सर्वे की रिपोर्ट मांगी है, सर्वे की रिपोर्ट जैसे ही आ जाती है, बहनों और भाइयों, सरकार पैसा देगी उस चीनी मिल को विस्तारीकरण करने के लिए और उसके विकास करने के लिए। ये कार्य आगे बढ़ेंगे।
ढेर सारे प्रस्ताव रामपुर के, मिलक के, सार के, चमरोआ के मेरे पास आए हुए हैं। कोई रुकेगा नहीं और कोई इसको रोक भी नहीं सकता। ये मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, विकास की प्रक्रिया अनवरत रूप से आगे बढ़ेगी। मेरी आप सबसे अपील है, ये विकास इसलिए संभव हो पा रहा है, ये सुरक्षा इसलिए संभव हो पा रही है, अराजकता को नियंत्रण करने में इसलिए सफलता प्राप्त हो रही है क्योंकि डबल इंजन की बीजेपी की सरकार है। बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गरीब को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो आप सभी को जाता है, क्योंकि आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने, अच्छे जनप्रतिनिधि चुने, अच्छे विधायक चुने। मिलक में आपने विधायक चुनी, विकास आ रहा है, गरीबों को लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। नहीं तो ये राशन 2017 के पहले 2 महीने, 3 महीने में, 6 महीने में कभी किसी गरीब को मिल जाता था। अब हर महीने मिल रहा है और लखनऊ से हम ई-पॉस मशीन की मॉनिटरिंग करते हैं, वो राशन उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर कहीं गड़बड़ होता है वहां मशीन हमें अलर्ट कर देती है, फिर छापेमारी होती है, कार्रवाई होती है। ये रसोई गैस का सिलेंडर 2017 के पहले सपना था, आज हर गरीब के पास सिलेंडर अपना है। ये है उस समय जो सपना था, आज वो सपना साकार हो रहा है। आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का कार्ड 2017 के पहले सपना था, आज हर गरीब के पास आयुष्मान का कार्ड है। और जिनके पास कार्ड नहीं है, ये विधायक गण मेरे सामने पत्र प्रस्तुत कर देते हैं, मैं मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको पैसा उपलब्ध कराता हूं उपचार के लिए। जितना पैसा लगता है हम पूरा पैसा उपलब्ध करवा देते हैं। बहनों और भाइयों, जब सरकारें अच्छी आती हैं तो विकास भी अच्छा होता है, गरीबों का कल्याण होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब अच्छा होता, अच्छा रोड बनता है, अच्छे ब्रिजेज बनते हैं, तो ये आपके 4 व्हीलर के, आपके 2 व्हीलर की स्पीड को नहीं बढ़ाता है, अर्थव्यवस्था की स्पीड को भी ये बढ़ाता है। अर्थव्यवस्था किस गति से आगे बढ़नी है, ये तय करता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है तो इकोनॉमी भी गर्त की तरफ जाती है और दुर्गति की ओर लेके जाती है। अर्थव्यवस्था गर्त में जाने का मतलब सामान्य नागरिकों को दुर्गति की ओर धकेलना। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें गति है, तो वह गति ही अर्थव्यवस्था की प्रगति का, समृद्धि का कारण बनता है। आम नागरिक के जीवन में वही संतुष्टि का कारण भी बनता है, उनकी प्रगति का वही कारण भी बनता है। और वही प्रगति के साथ जोड़ने के लिए आज डबल इंजन की सरकार ये सभी कार्य कर रही है। अभी तो आपने देखा होगा ये 4 लेन की कनेक्टिविटी आपकी अच्छी हुई है। अभी गोरखपुर शामली इकोनॉमिक कॉरिडोर ये भी रामपुर से होते हुए निकल रहा है। बहनों और भाइयों, यह गोरखपुर से सिलीगुड़ी को भी जोड़ेगा और शामली को पानीपत के साथ जोड़ करके विकास को और मजबूत करने जा रहा है। यानी आने वाले समय में विकास की प्रक्रिया और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। मैं आज के इस अवसर पर इस 777 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए इन दोनों विधायकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी जनता जनार्दन को और दोनों विधानसभाओं को, वहां की जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं अच्छे जनप्रतिनिधि चुनोगे तो विकास भी होगा, गरीब कल्याणकारी कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और साथ साथ सुरक्षा का बेहतर वातावरण दिलाने में मदद मिलेगी। इसी विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं और विश्वास करता हूं कि आप सब विकास की प्रक्रिया के साथ
इसी मजबूती के साथ जुड़े रहेंगे। आप सभी के प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बोर्ड परीक्षा 2024 में प्रथम स्थान प्राप्त सेजल कनिष्का गंगवार हाई स्कूल की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। शारदा सिंह मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लैपटॉप प्राप्त कर रही हैं। अक्षत अग्रवाल मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लैपटॉप प्राप्त कर रहे हैं। कुमारी भूमिका यादव मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लैपटॉप। और अब मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का चेक श्रीमती शारदा देवी। रामपुर खामोश को है, जोरदार तालियां बजाएं मित्रों। श्रीमती सीमा देवी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत पति की मृत्यु पर 5 लाख रुपए का चेक। श्रीमती पूरन देवी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के 5 लाख रुपए का चेक प्राप्त करते हुए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत अब मैं बुला रहा हूं अमरीश जी को सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के लिए 5 लाख रुपए का ऋण मिल रहा है। अमरीश को। श्रीमती संतोष कुमारी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना आटा चक्की हेतु 4,45,000 रुपए का ऋण। श्री प्रमोद कुमार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत टेंट हाउस के लिए 4,50,000 रुपए का ऋण। और अब उत्कृष्ट व्यापारियों का सम्मान सबसे पहले बुला रहा हूं श्री अमर सिंह को, निदेशक मैसर्स रैडिको खेतान लिमिटेड। यह इकाई प्रदेश के विकास में सबसे अधिक राजस्व देती है मित्रों। वीरेंद्र जिंदल प्रबंध निदेशक मैसर्स अंबिका प्लाईवुड इंडस्ट्रीज। वीरेंद्र जिंदल जी मंच पर। श्रीश गुप्ता उत्कृष्ट व्यापारियों का सम्मान, रामपुर की ओडीओपी का उत्पाद जरी वर्क पैच वर्क की प्रमुख इकाई। श्री अमृत कपूर प्रबंध निदेशक मैसर्स नीरू मेंथॉल प्राइवेट लिमिटेड। मेंथा उत्पादन की प्रमुख इकाई। श्री राजेश शर्मा संयुक्त प्रबंध निदेशक मैसर्स गणेश इकोस्फीयर लिमिटेड। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करूंगा रामपुर के जिलाधिकारी महोदय से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें। रामपुर के जिलाधिकारी महोदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करते हुए मित्रों।